नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब नकल जिहाद के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ तरीके से नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, गिरफ्तारियां हो जा रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं को न सिर्फ चेतावनी दी है, बड़ा संदेश भी जारी कर दिया है। साफ साफ और सटीक शब्दों में कहा है कि अगर उत्तराखंड में नकल जिहाद फैलाता कोई भी पाया जाएगा या फिर कोई भी सरकार की जितनी भी नीति है उसमें घात लगाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। नकल जिहाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड में धामी सरकार नकल जिहाद फैलाने वालों पर सख्त हो गई है। धामी सरकार ने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब उन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लेने की तैयारी है जहां नकल माफिया सक्रिय हैं, जहां से गैंग ऑपरेट की जाती है और नकल माफिया अपना जाल बिछाते हैं। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में सरकार ने अपना आगे का एजेंडा तय कर लिया है और साफ साफ बता दिया है कि नकल माफियाओं को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, नकल जिहाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी हाल में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यूकेएसएससी एग्जाम के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर से एग्जाम पेपर के कुछ पन्ने बाहर आने पर अब तक अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और जैसे ही मामला उजागर होता है सीएम धामी एक्शन मोड में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए इसे नकल जिहाद करार दे दिया है। साफ साफ कहा है कि इस नकल जिहाद को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक साथ मिलकर प्रदेश में नकल जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन जिहादियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। यानी कि जो भी लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य को अधर में लटका रहे हैं, चंद पैसों के लिए ये पेपर लीक करवाते हैं और पेपर लीक उन छात्रों से पैसे उगाही की जाती है जो मतलब पेपर देने के लिए सक्षम नहीं होते, लेकिन वो पेपर देने के लिए एग्जाम में बैठते हैं, नकल करते हैं और ये नकल माफिया उन तक ये पेपर लीक कर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में जो सक्षम छात्र हैं वो इन नकल माफियाओं की वजह से दबे रह जाते हैं, उनके भविष्य अधर में लटके रह जाते हैं। और यही वजह है अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जब ये मामला उजागर हुआ तो उसके बाद से कोचिंग सेंटर जो हैं उनके खिलाफ सख्त हो गए और साफ साफ यूकेएसएससी एग्जाम के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर से एग्जाम पेपर के कुछ पन्ने बाहर आने की बातें जैसे ही सामने आई, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई, इसे नकल जिहाद बता दिया और कह दिया कि प्रदेश में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक साथ मिलकर प्रदेश में नकल जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन जिहादियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। यानी कि अब उन कोचिंग माफियाओं को सरकार एक्शन से ढेर करने का काम करेगी, जिनके प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं लेकिन वहां क्या कुछ हो रहा है इसकी परतें खंगाली जाएंगी। प्रदेश में जिहादी तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। हमने राज्य में नकल माफिया अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार
राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं पड़ेंगे। तो यूकेएसएससी वाला जो मामला है उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। हालांकि इस मामले में खालिद नाम के एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज की जा रही है। तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर जितनी सख्त सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार नजर आ रही है, उससे छात्रों का भी कहना है कि सरकार ने समय रहते सटीक कदम आगे बढ़ाया है और सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसे उनसे इंसाफ मिलेगा। उसके जरिए जो नकल माफियाओं का जाल फैला हुआ है उस पर शिकंजा कसा जाएगा, उन पर नकेल कसेगी तो निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं आगे भी हो सकेंगी। अब आपको बता दें कि खालिद नाम के युवक की इस मामले में गिरफ्तारी जैसे ही होती है, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद ही उन्होंने इस जो पूरा गैंग है उसको नकल जिहाद का नाम दिया है, जो ये काम करवा रहे हैं। अब देहरादून में पार्टी की एक बैठक में कहा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, युवाओं को भड़काने के लिए प्रदेश में नकल जिहाद किया जा रहा है। जब तक इन जिहादियों को मिट्टी में नहीं मिला देते चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड पेपर का जो मामला है उसको लेकर युवाओं के आंदोलन के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ और सटीक शब्दों में साफ साफ कह दिया है कि राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। अब तक विभिन्न विभागों में 25,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां हुई हैं। कुछ तत्वों को लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। धामी ने इसके साथ ये भी कहा है कि देवभूमि में कोई भी जिहादी रंग बिरंगी चादर डालकर हमारी जमीन को नहीं हड़प सकता है। सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इसका असर अगले वर्ष दिखाई देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर सीधे सीधे ये बयान जारी कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हाल ही में पेपर लीक मामले में पुलिस ने खालिद को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है खालिद ने अभ्यर्थी बनकर हरिद्वार में पीछे के गेट से एंट्री ली थी। मोबाइल जुराब में छिपा लिया था, अपने सॉक्स के अंदर उसने मोबाइल छिपा कर रखा था। फिर पेपर के 3 पन्ने अपनी 2 बहनों को मोबाइल पर भेजे। इन पेपरों को टिहरी की एक महिला प्रोफेसर तक भेजा गया, जिसने इन्हें सॉल्व किया और फिर वापस भेजा। मामले में खालिद की 2 बहनों और महिला प्रोफेसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है वो इस मामले को लगातार बहुत हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हाकम सिंह रावत जो इस मामले में एक तरह से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी नहीं बल्कि सरगना बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। हाकम सिंह रावत लिवाड़ी गांव का रहने वाला है और यहां से एक बार ग्राम प्रधानी भी रह चुका है। अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कई और साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि धामी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ बेहद सख्त हो गई है। नकल जिहादियों को कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जिस तरीके से खालिद की कमर तोड़ी गई इसकी गिरफ्तारी के बाद, उससे कहा जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आगे उत्तराखंड से बड़ी खबर और सुनने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।